चलिए आज एक हम टॉपिक ले रहे हैं फ्रैक्शंस, क्लास 6 न्यू बुक गणित प्रकाश। तो ये हम ले रहे हैं सेकंड टॉपिक 7.2 टॉपिक है। पहला टॉपिक है बेसिक फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, और सेकंड टॉपिक है फ्रैक्शनल यूनिट्स एज अ पार्ट ऑफ ए होल। तो अगर आप किसी होल को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हो तो उसका फ्रैक्शनल यूनिट क्या होगा। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर हमने एक सर्कल बनाया, सर्कल को आप पिज़्ज़ा मान लो, और इसके हमने इक्वल 4 पार्ट्स कर दिए, तो ये सर्कल नाउ रोटी और पिज़्ज़ा इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। सो ईच पार्ट is 1/4, 1/4, क्वार्टर, ये सब नाम है इसके। हिंदी में एक पाव है ना, तो ये सब इसके नाम है। तो ईच पार्ट इज कॉल्ड 1/4। सो दिस इज द फ्रैक्शनल यूनिट। तो फ्रैक्शनल यूनिट हम क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि हम पूरे सर्कल को इस यूनिट में, इस नंबर में काउंट कर सकते हैं। ये 1/4 हो गया, अगर ये वाला और कर दें तो 2/4 हो गया, इसको भी हम इंक्लूड कर दें तो ये 3/4 हो गया, और ये पूरा कर दें इंक्लूड तो ये 4/4 हो गया। मतलब आप 1/4 के यूनिट में पूरे सर्कल को काउंट कर सकते हो। क्या सिर्फ 1/4 ही आंसर है? कुछ और नहीं हो सकता? कुछ और भी हो सकता है। आप अलग अलग शेप में आप उसको कट कर लो, और इसी सर्कल को अगर हम और एक कट लगा देते हैं, यहाँ से एक ये और एक ये, अब ये कितने हो गए आप देखो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। सो ईच पार्ट नाउ विल बी 1/8 हो जाएगा। फिर ये पार्ट, ये 1/8 हो जाएगा। तो ये 1/8 इसकी अब ये फ्रैक्शनल यूनिट हो जाएगी। सो दिस इज द बेसिक थिंग अबाउट व्हाट इज फ्रैक्शनल यूनिट। चलिए, एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको बुक में, फिगर इट आउट। ये सेकंड फिगर इट आउट है। क्वेश्चन है, द फिगर्स शो बिलो डिफरेंट फ्रैक्शनल यूनिट्स ऑफ ए होल चिक्की। हाउ मच ऑफ अ होल चिक्की इज ईच पीस। यहाँ पर कुछ पीसेस दिए हुए हैं। देखिए, एक चिक्की है, ओरिजिनल दिखा देते हैं पहले। ये ओरिजिनल चिक्की जब हम घर में भी बनाते हैं तो कुछ पीसेस में डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, कुछ पीस में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। वाइट विल भी हो गया, आई थिंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कितने पीस करें हमने पूरी इस चिक्की के? द होल चिक्की के 12 पीसेस करें, तो ईच विल बी कॉल्ड 1/12। तो ये जो पीस होगा, ये इसको हम बोलेंगे 1/12। ठीक है, ये 1/12 है। तो अब हम क्या करते हैं, ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ये देखते हैं। ये होल चिक्की है, पूरी चिक्की है, और इन्होंने कुछ पीसेस में इसको काट दिया है। जैसे ये वाला पीस है, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, ये रेक्टेंगल, ये कुछ एल शेप का दिख रहा है, ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये स्क्वायर शेप दिख रहा है, ये भी ट्रायंगल दिख रहा है, छोटा ट्रायंगल है। तो आपको ये पता लगाना है कि ये जो है ये पूरी चिक्की कितने पीसेस में डिवाइड हो जाएगा, तभी हम बता पाएंगे कि ये इसका कितना पार्ट है। सपोज अगर हमने देखा कि ये वाला जो शेप है फर्स्ट वाला, इसके मान लो 12 पीसेस हो रहे हैं, तो हम इसको बोल देंगे 1/12। सेकेंड वाला है, इसको मान लो अगर 6 पीसेस हो रहे हैं मान लो, तो इसको हम बोल देंगे 1/6 है। ये पूरी चिक्की का 1/6 पार्ट है। हाउ मच ऑफ होल चिक्की इज ईच पीस, ये क्वेश्चन है। अगर मान लो ये वाला जो है इसके 8 पीसेस हो रहे हैं, तो हम बोल देंगे ये वाला पीस जो है वो 1/8 है। अगर पूरी चिक्की के 8 ऐसे हिस्से हो रहे हैं, तो देखते हैं हम एक एक क्वेश्चन, फिर ज़्यादा आपको समझ में आएगा। लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन। और मैंने चिक्की को ओरिजिनल चिक्की ना देते हुए कुछ ऐसा ग्रिड बना दिया है, 1 2 3 4 5 6, और ये 1 2 3 4। अब हमें ये देखना है कि ये कितने पीस कट हो जाएंगे ऐसे। तो इसको हम थोड़ा जूम इन करें और ध्यान से देखें, तो सिर्फ ये 2 पूरे स्क्वायर्स दिख रहे हैं। तो 2 पूरे स्क्वायर्स हम देख लेते हैं पहले कट करने के लिए। ये पूरे 2 स्क्वायर हो गए।
तो इसको पहले हम क्या करते हैं, पूरे को कुछ हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे ये हो गया एक, उसके बाद हम ये ले लेते हैं दूसरा पीस, उसके बाद हम ये ले लेते हैं थर्ड पीस, उसके बाद हम फोर्थ, फिर ले लेते हैं फिफ्थ, ओके, और ये सिक्स तो तैयार है। उसके बाद हमें ये टू पूरे पूरे पीस लेने हैं, तो टू पीस कट करने के लिए यहाँ से एक लाइन बनाते हैं, ये एक, चलिए पूरा हमने डिवाइड कर लिया। देखो अब मैं शेड करके बता रहा हूँ आपको दूसरे कलर से, ये मिला के ये दोनों हिस्से, ये हुआ एक हिस्सा वन, ये हुआ दूसरा, दूसरे कलर से कर लेते हैं इसको, ये वन हो गया। उसके बाद हम इसको दूसरे कलर से करते हैं, ये हो जाएगा टू, ऐसे यहाँ पर थ्री, ये फोर, ये फाइव, ये सिक्स, ये सेवन, ये एट, ये नाइन, ये 10, ये 11, ये 12। कितने पीसेस में डिवाइड कर दिया हमने इसको, इस शेप में 12 पीसेस में। तो इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर हुआ 1/12। आई होप दिस इज क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा इसको जूम इन पहले करते हैं और हमें देखना पड़ेगा कि ये कितने लेंथ ले रहा है, कितनी ब्रेड्थ ले रहा है, थोड़ा सा इसको देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखो इसको, देखिए लेंथ वाइज अगर हम देखें इसमें, तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 चिक्की के पीसेस इसमें आएंगे लेंथ वाइज। और ब्रेड्थ वाइज अगर देखें तो 1, 2 और ये 3 तक जाएगा। तो लेंथ वाइज 4, ब्रेड्थ वाइज 3, तो 1, 2, 3 तक जा रहा है ये। तो इसको हम पहले तो 3 के आसपास इसको हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ऊपर से 1, 2, 3, 4 चाहिए, नीचे से 1, 2, 3 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो लाइन बनी है इसको हम इससे ज्वाइन कर देते हैं। देखिए इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं। क्या ये वाला शेप आ रहा है, देखते हैं, मैच करके देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब इसके बाद इसको हम इससे ज्वाइन कर रहे हैं, ये हमने कर दिया, ओके। अब देखिए ये वाला शेप मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, पहले हम ये देख लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे ये वाला शेप मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। देखो यहाँ पर ये जो ट्रायंगल है, यहाँ पर ट्रायंगल है, तो ये ओके हो गया। यहाँ पर जो शेप आ रहा है देखो, यही शेप आपको यहाँ मिलेगा, ये यहाँ से कट लगा हुआ है, ये सीधे, फिर ये, तो ये भी ओके हो गया। फिर यहाँ पर एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल यहाँ पर है, तो ये भी ओके हो गया, ये हो गया, ये हो गया, है ना। उसके बाद ये फुल पीस दिख रहा है, ये वाला पीस देखें, ये कट, ये ऐसा आ रहा है, ओके, ये वाला भी हो गया। फिर यहाँ से छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा है, ये छोटा सा ट्रायंगल, ये यहाँ पर हो गया। उसके बाद ये फुल पीस हो गया। उसके बाद यहाँ पर फुल स्क्वायर, ये भी फुल स्क्वायर हो गया। उसके बाद यहाँ पर एक देखिए ऐसा कट 1, 2, 3, 4, तो ये भी हो गया, बिल्कुल सेम है, ओके। अब हम इसको देखते हैं ये कितने पीस में डिवाइड हो रहा है। चलिए देखते हैं कितने पीस में डिवाइड हो रहा है। अगर हम इसको फिर से ज्वाइन करें यहाँ से, तो टोटल इस ग्रिड के कितने हिस्से हो गए, इस जैसे ये पूरा एक हो गया, ये वाला, इसको मैं शेड करके बता रहा हूँ, ये 1 पीस पूरा, ऐसा ही ये 1 पीस, और ये एग्जैक्टली सेकेंड पीस, ये थर्ड पीस, और ये फोर्थ पीस। तो टोटल कितने पीस हो गए, 4। सो ईच पार्ट को हम क्या बोलेंगे, 1/4, क्योंकि टोटल 4 पीसेस में डिवाइड हो रहा है। अगला देख लेते हैं नाउ, इसको भी हम जूम इन करके देखेंगे। पहले जूम इन करके देखते हैं कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है ये। देखिए पूरा इधर से 1, 2 चाहिए, उधर से 1, 2, 3 तक चाहिए, 1, 2, 1, 2, 3, मतलब बेस में 3 चाहिए। तो ऊपर से अगर हमें 2 चाहिए और नीचे बेस में 3 चाहिए, तो पहले हम इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली हम इसको ये 2 पीस में डिवाइड कर दिया हमने इसमें, और वर्टिकली हम इसको 3 पीस में डिवाइड कर देते हैं। अब हम ये वाला शेप क्रिएट करने के लिए
इसको यहाँ से ज्वाइन करवाते हैं इसको और मैच करते हैं कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैच करेगा। कैसे करेगा, फिर से ड्रॉ करते हैं। ओके, अब देखिए ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये पहला पीस देखिए 1 2 3 4 साइड का दिख रहा है, 1 2 3 4। एक छोटा सा ट्राइंगल दिख रहा है, यहाँ पर छोटा सा ट्राइंगल भी है। ये छोटा सा ट्राइंगल हो गया, ये वाला पीस भी हो गया, फिर ये फुल स्क्वायर हो गया। और ये वाला देखिए, ये शेप, ये कुछ इस तरीके से शेप आ रहा है, ये वाला, ये यहाँ पर भी आ रहा है हमारा। और उसके बाद एक छोटा सा ट्राइंगल यहाँ दिख रहा है, तो बिल्कुल मैच कर रहा है। और इस तरीके से हम दूसरा कट यहाँ से एक लाइन और ड्रॉ करते हैं और फिर सेम यहाँ से ड्रॉ करते हैं और फिर सेम यहाँ से ड्रॉ करते हैं। तो आप देखो कितने पीस बन रहे हैं। हम यहाँ से गिनते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया। मतलब दिस इज़ 1/8 ऑफ द होल चिक्की। कितने, 1 2 3 4, सीधी सीधी एक लाइन दिख रही है 1 की। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो ये पूरी स्ट्रिप, एक स्ट्रिप हो जाएगी, ये 1 हो गया, ऐसी दूसरी, ऐसी ये 1 हो गया और ऐसी दूसरी स्ट्रिप आ रही है, ये 2 हो गया, तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5, ये 6, ये 3, ये 4, ये 5, 6। तो ईच पार्ट इज 1/6। आगे देख लेते हैं। अब ये देखते हैं, अब इसमें कहाँ दिक्कत आ सकती है आपको। थोड़ा सा जूम इन करते हैं इसको। देखिए बेस में आपको 2 चाहिए, बेस में ये 2 स्क्वायर चाहिए। अगर हम इसके 2 हिस्से करते हैं तरीके से, इस तरीके से हमने 2 हिस्से किए और एक और लाइन खींचते हैं यहाँ से। ओके, अब देखिए एक लाइन मैं ड्रॉ करूंगा ब्लू कलर से, इस तरीके से। देखिए ये 1, ये 1 हो गया, 1 के बाद ये हुआ 2, 2, उसके बाद ये हुआ 3। देखिए शेप आ रहा है कि नहीं आ रहा। फिर से मैं इसको अच्छे से ये ब्लू करके दिखाता हूँ। ये जो शेप आ रहा है, यही शेप आ रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया 1, और ये जो यहाँ पर बचा हुआ है ये 2। इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम बनाएंगे ये वाला जो शेप बनेगा, ये 3 हो जाएगा और ये 4, और ऐसे यहाँ पर 4 बन जाएंगे। तो टोटल मिला के कितने हो जाएंगे, 8। मतलब ये 1/8 है। आई होप दिस इज क्लियर। अगला फिर से देखना पड़ेगा इसको जूम इन करके, ये कितने पीस आ रहा है थोड़ा सा। तो जूम इन करके अगर हम देखें, हमको हॉरिजॉन्टली, ये वर्टिकली सॉरी, 1 2 3 4 पीसेस मिल रहे हैं और यहाँ तक हमको 2 तक जाना है, यहाँ 4 और यहाँ 2। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए, तो 2 तक जाना है तो फिर 2 वाली लाइन से एक लाइन बना देते हैं हम। फिर हम देखेंगे, ये हमने एक लाइन बना दी, फिर हमने यहाँ से दूसरी लाइन बना दी। ओके, ये पूरे 4 यूज़ करना है और यहाँ पर 2 का यूज़ करना है। तो बीच में ऐसे, और फिर यहाँ से इसको इस तरीके से। सिमिलरली अगर हम यहाँ से ज्वाइन करेंगे उसको और फिर यहाँ से ज्वाइन करेंगे, फिर हम यहाँ से ज्वाइन करें और फिर यहाँ से ज्वाइन करें, तो इसमें 3 पीसेस तो बहुत अच्छे से आपको दिख रहे हैं। ये जो मैंने ब्लू कलर से बना दिए हैं, 3 पीसेस तो बहुत आसानी से दिख रहे हैं, 1 2 3। लेकिन कुछ जगह बच रही है। ये दोनों जो जगह बच रही हैं, इनको मिला के यही शेप बनेगा। आप ध्यान से देखो, अगर ये वाला पीस, अगर मैंने ये वाला पीस और ये वाला पीस ज्वाइन कर लिया,
ज्वाइन कर लिया मतलब उसको कट कर लेते हैं, उसको कट करके और उसको कट करके आप इसके एडजेसेंट अगर आप चिपका दोगे, यहाँ पर एक एग्जांपल दिया मैंने, ये यहाँ पर, तो वही शेप बन जाएगा। इसी तरीके से दूसरे वाले को भी आप कर सकते हो। तो हर दो बची हुई जगह, मतलब ये दोनों बची हुई जगह से एक बन जाएगा, फिर ये दोनों जो बची हुई जगह है इससे दूसरा इस जैसा शेप बन जाएगा, फिर ये दोनों जो बची हुई जगह है इन दोनों से एक और शेप बन जाएगा। तो हमारे पास 3 ट्राइंगल इस तरीके से बन जाएंगे, और ये 3 तो बन ही रहे हैं प्रॉपरली, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल मिला के 6 बन रहे हैं, तो ईच पार्ट इज 1/6। तो ये थोड़ा सा अलग है, समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा। एक यहाँ से इसको ज्वाइन कर रहा हूँ और यहाँ से इसको ज्वाइन कर रहा हूँ, ओके, फिर यहाँ से इसको ज्वाइन कर देता हूँ और फिर इसको यहाँ से ज्वाइन कर देता हूँ, ओके। अब भी प्रॉब्लम तो है, ये हमको मिल रहा है फुल पीस, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, और ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन मिलके, ये दोनों को मिला के 6, इन दोनों को मिला के 6, तो टोटल 1/6, ओके। ये दूसरा एक्सप्लेनेशन हो गया। एक तीसरा एक्सप्लेनेशन भी है, तो ये पूरा 1 पूरा कंप्लीट है, ये भी पूरा कंप्लीट है, ये दोनों को मिला के एक थर्ड बन जाएगा और इन दोनों को मिला के 4 बन जाएगा। So how many squares we are taking? In a way, we are taking 4 out of how many squares? 24. तो 4/24 जो होता है इक्वेलेंस फ्रैक्शन में या सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में, उसको हम 1/6 ही बोलते हैं। तो ये 1/6 है इस तरीके से। ना दिस इज़ वेरी सिंपल, ये तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ये 5, ये 6, तो ये हो गया 24। तो मतलब 1/24 इज़ द आंसर। आगे देखें, ये थोड़ा सा टीडियस लग रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको जूम इन करते हैं पहले। ये 1, ये 2 और यहाँ तक 1 तक जा रहा है, तो वर्टिकली तो हमको 2 तक लेना ही होगा। तो 2 तक लेने के लिए पहले हम इसको डिवाइड करते हैं 2 में, ओके। ये मैंने डिवाइड कर दिया, देखो आप 1 ही, मतलब यहाँ 1 तक ही जाना, ठीक है। तो एक लाइन बनाएंगे, ये लाइन बन गई, बनी हुई है ऑलरेडी, तो दूसरी बना लेते हैं। ये दूसरी लाइन बना ली हमने, फिर एक तीसरी लाइन बना लेते हैं यहाँ से, ये थर्ड, फिर फोर्थ लाइन बना लेते हैं, एडजस्ट फोर्थ, देन वी हैव फिफ्थ लाइन, थोड़ा सा एडजस्ट, देन वी हैव सिक्स्थ ऑलरेडी इज देयर। अब ये देखिए यहाँ तक 2 तक जाना है, तो एक लाइन बीच से भी बनाते हैं हम यहाँ पे, ओके। दूसरा कलर यूज़ कर रहा हूँ, रेड ले लेके। अब इन दोनों का अगर हम ज्वाइन कर दें, क्या ये शेप बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। तो ये वाला हिस्सा कितना हुआ? ये वाला शेप मिल रहा है आपको 1 और ये 2। ऐसे इन दोनों को ज्वाइन कर लोगे आप, ये 3 4, फिर इन दोनों को ज्वाइन करोगे 5 6, ये हो जाएगा 7 8, ये हो जाएगा 9 10, ये होगा 11 12, ये होगा 13 14, 15 16, 17 18, 19 20, 21 22, 23 24। तो ये भी 1/24 है। अब देखो पिछला वाला जो हिस्सा था वो भी 1/24 था, वो पूरा एक स्क्वायर बन रहा था, और यहाँ पर पूरा स्क्वायर नहीं बन रहा है। देखो यहाँ पर एक छोटा सा हिस्सा और वो छोटा सा हिस्सा यहाँ एडजस्ट हो रहा है, तो एक तरीके से पूरा स्क्वायर ही बन रहा है। जो हिस्सा हमने यहाँ पर छोड़ दिया वो वहाँ पर लग रहा है। सो इसलिए दोनों का आंसर 1/24 ही आ रहा है, जो कि सही है। आई होप ये फिगर इट आउट आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।